Hello everyone. We are studying about sets and we have learned about type of sets. Today we will take a new topic, combination of sets. Combination of sets, two or more sets can be combined in various ways to build a new set. ओके बेटा, इसमें बेटा क्या होता है, दो और दो से ज्यादा हमारे सेट कंबाइन होकर एक नया सेट बनाते हैं। जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? Union of two sets is a set which having all element of set A, set B and set A and B. Which means हमारे पास A यूनियन B क्या होता है? एक सेट होता है जो या तो सेट A के एलिमेंट रखता है या सेट B के एलिमेंट रखता है या फिर दोनों के एलिमेंट रखता है। इट मीन्स इफ A and B आर टू सेट्स, हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ सेट A and set B is denoted A यूनियन B। इसको हम रीड कैसे करते हैं बेटा? रीड एज A यूनियन B। इसको हम A यूनियन B, इसको हम रीड करते हैं। एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either, अभी बताया था मैंने, या तो वो हमारा सेट A का हो या सेट B का हो या फिर या दोनों का। which are either सेट A और सेट B और बोथ सेट A और B, या फिर वो सेट हमारे दोनों A एंड B का हमारे पास हो सेट। इसको हम सिंबॉलिकली मैथमेटिकली बेटा इसको हम A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है? X such that X belongs to A और X belongs to B। इसको हम मैथमेटिकली बेटा ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे, X such that X belongs to A और X belongs to B, it means that will be A union B। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो सेट लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू, हम नेक्स्ट एक सेट ले लेते हैं 3 4 5 6। तब हमारा A यूनियन B में बेटा क्या आ जाएगा? A यूनियन B में हमारा एलिमेंट क्या आ जाएंगे? या तो A के एलिमेंट हमारे क्या 1 2 3 4 और या फिर वो B के एलिमेंट हमारे क्या है 3 4 5 6। 3 4 हमारे पहले से आ चुके 5 6। तो इसमें जो एलिमेंट हैं या तो हमारे A के हैं या फिर B के हैं या फिर दोनों, आइदर एलिमेंट ऑफ A और B और A एंड B दोनों। बेटा समझ में आया? इसमें हम अभी
लास्ट जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें सबसेट के बारे में पढ़ा था बेटा। सबसेट में हम इफ A subset B, it means all element of set A lies in set B, then A union B। क्या होगा बेटा, A के सभी एलिमेंट हमारे सेट B में है, तब A यूनियन B हमारा जो सेट होगा B ये हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, एक एग्जांपल जैसे A इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 है और B इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है 1 2, इसको ही ले लेते हैं 1 2 3 4। A के हमारे सभी एलिमेंट सेट B में है, देन we can say that A सबसेट B, और यहाँ से A यूनियन B बनाएगा बेटा। A यूनियन B will be 1 2 3 4 इक्वल टू क्या है B। ओके, इसी तरह हमारे पास आई सेट होता है एम्प्टी सेट। यदि हम इसका किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट A के साथ इसका यूनियन करें बेटा, तो व्हाट विल बी द यूनियन ऑफ सेट A एंड आई सेट? क्या होगा बेटा, ये A होगा। फॉर एग्जांपल हम आई में तो हमारे पास कोई एलिमेंट होगा ही नहीं है, एम्प्टी सेट होता है। सेट A में हम कुछ भी 1 और 2 एलिमेंट ले लेते हैं और इनका यूनियन करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 1 इक्वल। ओके बेटा, समझ में आया? इसी तरह हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। हियर A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ये कम्यूटेटिविटी की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको सेटिस्फाई करता है। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A हमारा होता है। इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम एक्सरसाइज में होंगे, उनको हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें भी हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास दो सेट हैं, लेट A and B are two sets, then intersection, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, intersection of set A and set B is denoted by A इंटरसेक्शन B। बेटा ये इसको इससे डिनोट करते हैं और इसको हम रीड एज सेट A इंटरसेक्शन सेट B। इसको हम रीड करते हैं A इंटरसेक्शन B is the set of all common elements in set A and B। इट मीन्स हमारा जो इंटरसेक्शन होता है वो सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट होता है। इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं बेटा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X belongs to B। यूनियन में बेटा यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आ रहा है एंड। इट मीन्स जो इसके एलिमेंट होंगे वो हमारे A के भी एलिमेंट होंगे और वो हमारे B के भी होंगे। इट मीन्स वे कॉमन एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू हमारे पास 3 4 5 6 7, ये हमने दो सेट लिए। तो A इंटरसेक्शन B, बेटा इनमें कॉमन एलिमेंट हमारे पास 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो इस सेट में आ जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ A इंटरसेक्शन B।
इसी तरह से हमने लास्ट यूनियन में लिए थे, इफ ए सबसेट बी है देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा। इट मींस इफ ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी सेट ए। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 हमने कोई सेट लिया है, बी इक्वल टू हमने 1 2 3 4 एक सेट लिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट हमारे 1 और 2 है इक्वल टू। सिमिलरली इसी के साथ हम 5 इंटरसेक्शन ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, बेटा ये आई आ जाए। ठीक, अब आती है बात, यदि हमारे पास सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, हम टाइप ऑफ सेट में पढ़ चुके हैं बेटा, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में बेटा इफ सेट ए एंड सेट बी हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, यदि सेट और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तब हमारा इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हमारे पास a इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 और b इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 4। इनमें बेटा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई क्या आ जाएगा, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा, इट विल बी हर। इफ we can say that if the intersection of two sets is a empty set, then those sets are called disjoint sets। यदि दो सेट का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि वे सेट हमारे डिसजॉइंट सेट हैं। इसके आगे बेटा हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये बेटा तुम्हारे जो कोर्स में है 2020-21 सेशन के लिए ये दोनों टॉपिक हमारे डिलीट कर दिए गए हैं ड्यू टू कोविड की वजह से ये दोनों हमारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। पर हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। मैं थोड़ा ब्रीफली इसको बता दूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हमारे पास पहले एक तरह से हम लेते हैं, दो सेट लेते हैं, इसमें यही बस ए फ्लैट if A and B are two sets, then difference of set A and set B is denoted by A minus B. It is read as A set A minus set B is the set of, ये क्या होता है बेटा, सेट ऐसे एलिमेंट्स का एक सेट होता है जो ए के एलिमेंट तो होते हैं पर वे बी में ना हो, इज द सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट which are in set A but not in set B, जो हमारे सेट A में तो हो और सेट B में ना हो। मैथमेटिकली सिम्बॉलिकली इसको हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा, A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belong to B।
यहाँ पर भी आपको ये लिखा मिल जाए x belongs to A and x does not belong to B, it means A minus B, difference of two sides. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to हमारे पास ले लेते हैं 3, 4, 5, 6. Then A minus B is equal to हमारे पास वे एलिमेंट आएंगे जो ए के दो एलिमेंट है और बी में ना हो, केवल एक एलिमेंट आएंगे। तो क्या है इसमें, ए में एलिमेंट हमारे केवल 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हो जो केवल ए में हैं और बी में नहीं है। 3 और 4 बी में है, केवल एक ही एलिमेंट आते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इट मींस ए माइनस बी। अब लास्ट में बेटा हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में बेटा एक इम्पोर्टेंट है, इस बार आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, सिलेबस से डिलीट हो चुका है, और का सेशन 2020 एंड 21। फिर भी हमको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है। हम कोई भी सेट ले लेते हैं। इस लास्ट हम वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेट में हमने बेटा पढ़ा था एक यूनिवर्सल सेट। तो हम लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी एनी रिलेवेंट सेट ऑफ हमारा ए कोई यू से रिलेवेंट सेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय A dash and read as complement of set A। इसको हम complement of set A से रीड करते हैं and defined है and is defined as A dash is equal to U minus A, difference of U and A, U minus A। हम जानते हैं ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ टू सेट्स x such that x belongs to U and x does not belong to A। फॉर एग्जाम्पल हम ए को सेट है हमारे पास 1, 2, 3 और इसके लिए हम लेट कर देते हैं यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 up to 10। देन A dash कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विल बी क्या होगा बेटा, U माइनस A होगा। और U माइनस A हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, इसमें U के एलिमेंट आएंगे जो हमारे A में ना हो। तो क्या है बेटा 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करें तो इसमें आ जाएंगे 1, 2, 3 तो यहाँ पर है 4 से 4, 5, 6 up to 10 will be the complement of a set A। इस वीडियो में बेटा हमने आज हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। इसको हम ऑपरेशंस ऑन सेट भी कह सकते हैं। इसमें हमने कितने कॉम्बिनेशन लिए बेटा, हमने 4 कॉम्बिनेशन लिए। पहला कॉम्बिनेशन हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, और फोर्थ था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इस पर बेस्ड बेटा आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप व्हाट्सएप पर हमको सेंड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम वेन डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। सब बच्चे इन क्वेश्चन को करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।